रिएक्टिव मोड में जाने के लिए नहीं तो लेआउट विज़ार्ड के बारे में कहाँ से? ऑब्जेक्ट नेविगेटर से। जी कि अगर आपको क्या करना है, उसको रिएक्टिव मोड में जाना है, जी तो आपको फिर ब्लॉक जो है ना आपका फ्रेम सेलेक्ट होना चाहिए आइटम। उसके अलावा कोई और आइटम सेलेक्ट होगी तो फिर आपका रिएक्टिव मोड में नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये देखें रियल विजिट तो रिएक्टिव मोड कोई और सेलेक्ट होता है ऑप्शन तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, अगर आप इन्हीं के लेआउट के रिएक्टिव मोड में आने के लिए कैनवस सेलेक्ट होना चाहिए, चाहे कैनवस से हो जाए चाहे यहां से हो जाए। फ्रेम इधर आप क्लिक किया हुआ है ना, हाँ जी, क्लिक किया हुआ है नहीं ये तो गलती से होगा ना, तो आप करते हैं ऐसे बन गया ऑब्जेक्ट, बन गया वैसे बन गया था वो एडोब क्लिक हो गया था। इसको अगर इधर हम जाते हैं कर्सर यहाँ पे इधर कहीं भी रखते हैं तो वो नहीं स्टार्ट करेगा, फिर वो नया कैनवस बनाने का वो स्टार्ट करेगा। मुझे नया नहीं बनाना, मुझे क्या करना है एग्जिस्टिंग कैनवस को जो बना हुआ है उसको मॉडिफाई करना है। उसके लिए जरूरी है कि आप फ्रेम पे सिलेक्ट हो, चाहे आप कैनवस पे हो चाहे आप ऑब्जेक्ट नेविगेटर पे हो। ठीक अच्छा जी, ये तो हो गया नया फॉर्म बनाना, मॉडिफाई करना विजिट के थ्रू। जी, वो भी वेब पे भी रन करना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और ऑप्शंस करना चाह रहा हूँ। चैप्टर वाइज चल रहा हूँ ना मैं, उस हिसाब से आपका चल रहा हूँ। अच्छा, ये भी यहाँ पे ऑप्शन दे दी है कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो आपके पास ये जो सोर्स जो FMB है, इस एक्सटेंशन क्या है .fmb एक्सटेंशन है। ठीक है, आप अगर चाहें यहां पे ऑप्शन है कन्वर्ट की, आप क्या कर सकते हैं, ये है फॉर्म बिल्डर। फॉर्म से आप क्या कर सकते हैं बाइनरी टू टेक्स्ट, यानी कि आपकी FMB जो सोर्स फाइलें हैं आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट फाइल। जैसे फॉर्म बिल्डर .fmb सोर्स फाइल, .fmx क्या है टेक्स्ट फाइल जो क्लाइंट को देनी है, एक होती है .fmt फाइल। .fmt फाइल वो होती है फॉर्म बिल्डर टेक्स्ट फॉर्मेट, यानी कि आप क्या करें बाइनरी टेक्स्ट। आपको पता है कि जब आप किसी फाइल को जिप करते हैं, किसी भी जिप वाले सॉफ्टवेयर है, विनजिप है, विनआरआर है, तो टेक्स्ट फाइल को ज्यादा जिप करता है। दूसरी जो फाइलें होती है उसको टेक्स्ट फाइल को ज्यादा करता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस जो फाइलों को एक तो सिक्योर करने के लिए, और हमेशा देखा गया कि टेक्स्ट फाइलों पे वायरस कम इफेक्ट होता है, जो आपकी ऐसी फाइल होती है उनको वायरस जो है वो पकड़ता है। तो फॉर सेफ पर्पस के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इन जो सोर्स फाइलें हैं इनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं टेक्स्ट फाइलों के अंदर। तो यहां से ऑप्शन चूज करेंगे बाइनरी टू टेक्स्ट, कहां बनानी है पाथ दे दें, जहां ये बन रही है वहीं मुझे बनानी है। ठीक है, ये मेरी फाइल है और कन्वर्ट मैंने कहा बाइनरी टू टेक्स्ट। तो मैं जाकर देखता हूं यहां पे फाइल माय कंप्यूटर में एफ फॉर्म, ये देखिए फाइल बन गई emp2.fmt। इसको अगर आप नोट पैड पे ओपन करें तो ओपन हो जाएगी ये, और टेक्स्ट होगा सारा ये वर्ड पैड या नोट पैड पे देखिए, ये सारी प्रोग्रामिंग हुई हुई है इंटरनल PLC कोड की सारी। ठीक है, अब अगर आपके पास सपोज करते हैं ये फाइल नहीं है, सोर्स फाइल मौजूद नहीं, मैं डिलीट कर देता हूं। हमने कहा कि हमने फाइल बना ली इसकी, तो अब इसको रखने का फायदा नहीं है, मैं इसको क्या कर देता हूं रिमूव कर दिया। अब मैं क्या कर, अब मेरे पास टेक्स्ट फाइल है ना, बोले कि आपने जिप की होंगी, उसको अनजिप किया तो मैं इसे दोबारा FMB बना लूंगा। तो क्या करूंगा, फाइल
कन्वर्ट, ठीक है। अच्छा, ये कन्वर्जन का फॉर्म डेवलपर के अंदर ज्यादा टूल नहीं दिया हुआ, ठीक। बाइनरी टेक्स्ट, उस फाइल का नाम बताएं। अब मुझे कैसे अगर टेक्स्ट टू बाइनरी करनी है तो यहां से आप EMP2 फॉर्मेट कन्वर्ट, तो अब आप देखें इसमें क्या करती है, FMP फाइल है, लेकिन FMX नहीं बनेगी, FMT से FMB बन जाएगी और FMB से FMT बन जाएगी। FMX कैसे बनाना है? FMX जो है वो आप यहां से फाइल ओपन किया, जो आपने क्लाइंट के लिए फाइल बनानी है, इस सोर्स फाइल ओपन किया और यहां पे आप आएंगे प्रोग्राम, ये देखें कंपाइल मॉड्यूल, कंपाइल मॉड्यूल, ठीक है, ये गए तो ये देखें, ये जो कस्टमर को जो हमने फाइल लेनी है वो ये फाइल बन गई EMP2.fms, ठीक हो गया। ठीक है, और बताया यहां से ऑप्शन जो है ये तो डिजाइनिंग के साथ होता है, एक डिजाइनर है उसके साथ लिंकअप करने के लिए होता है, ये जो आपका सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर मैनेजर है उसके साथ लिंकअप के लिए ऑप्शंस हैं। तो यहां से अच्छा एक और इंटरेस्टिंग कि ये जो आप जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हैं तो ये आपको बता रहा है प्लस साइन, ये देखें, तो उसके तमाम क्या आ रहे हैं, यूजर्स आ रहे हैं। लेकिन अभी जो आप कनेक्टेड हैं, दोबारा करता हूं, किससे कनेक्टेड है, स्कॉट से कनेक्टेड है। आप क्या कर सकते हैं, स्कॉट पे जाके उसका पूरा स्कीमा देख सकते हैं, यानी कि उसमें कौन कौन से टेबल्स हैं, कौन कौन से व्यूज हैं, ये देखें उन टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हैं, वो सारे अब नजर आ रहे हैं। इवन के जो व्यूज बनाए वो भी अब नजर आ रहे हैं, और जो PLC को स्टोर प्रोसीजर बनाए हुए डेटाबेस प्रोसीजर्स जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे वो भी अब नजर आ रहे हैं। डेटाबेस इन पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो उनका कोड विंडो पर लगेगी सारी कोई PLC को अलग, तो मेरे ख्याल ये इतनी तो PLC को आप जानते हैं शायद सिंपल क्या लगी हुई है, और तो कुछ नहीं है ना इसमें, खाली क्या रहेगा, फ्रॉम डेप्थ वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू, तो वो डिपार्टमेंट की डाटा किसमें स्टोर कर रहा है, वेरिएबल v_d में। तो सिर्फ अभी यहां हम लोग PLC को हम कोई टच नहीं कर रहे, सिर्फ मकसद ये है कि आप अपने पूरा स्कीमा यहां से ब्राउज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी ऑप्शन दी हुई है कि आप क्या कर सकते हैं, ये अगर आपका मॉड्यूल है, मॉड्यूल को आप, एक होता है मॉड्यूल को कंपाइल करना, ठीक है, Ctrl+T, एक है उसका PLC को जो है वो कंपाइल करना, एक होता है पूरे मॉड्यूल को जिसकी क्या बनेगी, FMX बनेगी, एक होता है कि उसका PLC जो इसके अंदर जो PLC यूज हो रही है उसको क्या करना, दो तरह से कंपाइल कर सकते हैं, ऑल और इंक्रीमेंटल। ऑल में क्या करेगा, उस फॉर्म को दोबारा शुरू से सारा रिकंपाइल करेगा। इंक्रीमेंटल अगर एक फॉर्म ओपन किया और वो लास्ट टाइम कंपाइल हुआ है और उसमें जो आप जो चेंजिंग करें खाली उन्हीं को कंपाइल करेगा। और कंपाइल सेक्शन ये होता है कि कोई आपको कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, सपोज ये सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो खाली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट क्या हो, कंपाइल हो, तो क्या कंपाइल सिलेक्शन, जो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है खाली उसी को कंपाइल करे। ये क्या करेगा, सारे को करना जो चाहिए वो करना है। तो इंक्रीमेंटल तो इंक्रीमेंटल थी, कंट्रोल की भी है, कंट्रोल की अभी तो कुछ है नहीं इसमें, तो वो तो कोड ज्यादा होगा तो फिर आपको एक प्रोग्रेस बार शो करता है इतने % जो है ये कंपाइल हो गया है। इसके अलावा इसकी जो है
बकाया यही जो इसमें जो ऑप्शन हमें मेनली थी, कॉपी पेस्ट आपको पता ही है, क्रिएट वगैरह, बुक मार्क, आगे फाइनल रिप्लेस, यहाँ से अगर आपने कोई PL/SQL का कोड लिखा हुआ है तो वो आप कोड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने कोई कोड लिखा है नहीं PL/SQL का, तो क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, तो आज इतना काफी है। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम स्टार्ट करेंगे कि इस फॉर्म को आगे मजीद बुक भी आपको देनी है। ये चैप्टर 1 कवर किया ये ओवरऑल आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, जिसमें वो ये बताया गया है, सबसे पहले इसमें ये बताया गया है कि फॉर्म बिल्डर जो डेवलपर सूट का तारुफ है, डेवलपर सूट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कौन कौन से ऑडियंस इन कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। चैप्टर 2 में बताया गया है कि आपका इसका जो फॉर्म बिल्डर है इसको क्या बोलते हैं, मेन्यू, ये टूल बार, MDI विंडो, फिर आपका उसी के अंदर फिर बताया गया है कि ब्लॉक क्या होता है, कैनवस क्या होता है, विंडो क्या होती है, ये